हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। हम शुरू करने जा रहे हैं आज क्लास नंबर 6। आपको पता है कि हम यूकेपीएससी एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए रिवीजन सीरीज लेके आए हैं। मैंने आपसे कहा था 1000 क्वेश्चंस हम करेंगे, बट थोड़ा-सा समय मुझे नहीं मिल पाता है। बट हाँ, जब भी समय मिलता है मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। जैसे कि आज की क्लास में मैं आपसे चर्चा करूँगा एनसीईआरटी में जो आपके टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में जो आपको इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस या फिर रिएक्शंस दी गई हैं। हालाँकि मैं रिएक्शंस पे अलग-अलग सीरीज़ लेके आऊँगा। जैसे अगली या 2 या 3 क्लास जो भी होंगी, वे सभी रिएक्शंस वाली ही क्लासेस आपकी होंगी। जैसे आज मैं नेम रिएक्शंस या कोई इम्पोर्टेंट जो रिएक्शंस हैं वो कराऊँगा। फिर एक दिन रिएजेंट्स पढ़ा दूँगा, एक दिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा दूँगा। तो 3 क्लास मैं आपकी ऐसे कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है? इनमें मैं जनरली क्वेश्चंस नहीं करा रहा, पर हाँ, टॉपिक्स जो हैं वो आपको करा रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन सीरीज का पार्ट नंबर 6, ठीक है? चलिए, 1 मिनट दीजिएगा बस। चलिए, तो सबसे पहले जो मैं एनसीईआरटी की रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूँ, इट इज़ फिंकलस्टीन रिएक्शन। और जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारे हैलो एल्केन्स चैप्टर से है। हमारे सिलेबस में यह मेंशन भी है। और मैं अगर आपसे चर्चा करूँ, तो जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर इंडक्टिव इफेक्ट या जीओसी हमारे सिलेबस में नहीं है। यस, हमारे सिलेबस में जीओसी नहीं है। ये मुझे पहले से ही कंसर्न इसका है। मैंने आपका सिलेबस चेक किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जो है क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ। बट जितने भी आप आगे के चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिना जीओसी के वो चैप्टर आपके काम के नहीं है। तो जीओसी का बेसिक आपको आना चाहिए। इसलिए बेसिक्स के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, पर वो क्वेश्चन जो थे वो हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स या एल्डिहाइड कीटोन के ही थे, ठीक है? और बाकी मैंने कहा था अगर डीप में पढ़ना है तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए रिवीजन सीरीज बनाई हुई है, प्लीज उसको देखिएगा, ठीक है? खैर, फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, आपके पास एल्काइल हैलाइड होता है। आर एक्स, आर आपका एल्काइल ग्रुप होता है, फॉर एग्जाम्पल CH3 हो गया, ठीक है? हैलाइड यहाँ पे एक्स एक्स आप सभी जानते हैं हैलोजन कौन कौन से होते हैं हैलोजन फैमिली में। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है, ठीक है? अब आपको इस एक्स की जगह पे फिंकलस्टीन रिएक्शन अगर आपको करनी है, तो इस एक्स की जगह पे या तो आपको क्लोरीन लेना पड़ेगा या फिर ब्रोमीन लेना पड़ेगा, ठीक है? इसमें आप डालते हैं सोडियम आयोडाइड। देखो, इस रिएक्शन को याद करने का तरीका बहुत सरल है। फिंकलस्टीन आई आ रहा है इसमें 2 बार, है ना? इसी से याद करना होता है कि NaI से हम रिएक्शन करा रहे हैं। केवल इतना ही याद नहीं करना होता है, इसमें कुछ बातें और ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसमें हम जो रिएजेंट लेते हैं, ये लेते हैं एसीटोन। काफ़ी जगह एनसीईआरटी में यह रिएजेंट मेंशन भी किया है और काफ़ी जगह पे मेंशन नहीं भी है। इस रिएक्शन में आई पे फोकस करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपका एल्काइल हैलाइड इस एक्स की जगह पे चाहे क्लोरीन लिया है, चाहे ब्रोमीन लिया है, ये एल्काइल हैलाइड में लगा हुआ एक्स यहाँ से हट जाएगा, उस एल्काइल पे आर पे ही आयोडीन ग्रुप आके जुड़ जाएगा। और हेलो एल्केन्स में आपने पढ़ा होगा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है? तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का ही टाइप है और इसमें इस रिएक्शन का नाम फिंकलस्टीन है। तो फिंकलस्टीन आई है, तो इसलिए ध्यान रखना एल्काइल हैलाइड अपने ऊपर आई को ले लेता है, आर आई बन जाएगा और सोडियम के पास वो एक्स जो भी हैलोजन है वो आपस में आके जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कैसे हैलोजन यहाँ पे आपस में इंटरचेंज हुए हैं या हैलोजन एक्सचेंज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो मिथाइल क्लोराइड और इसमें आप देखो NaI डालो। हालांकि ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, इतनी सिंपल रिएक्शन एग्जाम में देखने को नहीं मिलती है, बट फिर भी कई बार पूछ लेता है कि इनमें कौन सी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, डायरेक्टली पूछ लेता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होता है। तो फिंकलस्टीन में मेन रोल है आई का। आई क्या करेगा, इस Cl को हटा देगा और Cl पे जाके Cl की जगह जाके एल्काइल से जुड़ जाएगा। मतलब इस रिएक्शन में हमें क्या मिलेंगे, इस रिएक्शन में हमें एल्काइल आयोडाइड मिलेंगे। मतलब अगर हमारे पास लोअर हैलोजन है तो वो आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। साथ में क्या मिला, NaCl मिला। बाकी तो आप खुद समझदार हैं, कैसी भी रिएक्शन आती है बस ये आई को देखना है। सोडियम के साथ अगर आयोडीन है, सोडियम आयोडाइड है, तो उसमें आई रिप्लेस हो जाएगा विद द एल्काइल ग्रुप, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। 1 मिनट दीजिएगा भाई। चलिए, तो अगली जो रिएक्शन है बच्चों, इट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी सेम हैलोजन एक्सचेंज है। इस हैलोजन एक्सचेंज में क्या होता है, मान लो आपने कोई भी एल्काइल ब्रोमाइड वगैरह या एल्काइल हैलाइड कोई भी लिया, इसकी रिएक्शन आप AgF से कराएंगे, सिल्वर फ्लोराइड से। तो इस रिएक्शन में बहुत सिंपल सी बात है, वहां पे आयोडीन एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ पे फ्लोरीन एक्सचेंज होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जाएगा CH3F और साथ में मिल जाएगा AgBr,
ठीक है? तो यहाँ पे रिएजेंट जो लिया है हमने वो AgF लिया है और इसके अलावा और भी रिएजेंट यहाँ हो सकते हैं जैसे Hg2F2, ठीक है? या फिर कोबाल्ट डाइफ्लोराइड CuF2, Hg आपका मरकरी है, ठीक है? और इसके अलावा आप SbF3 मतलब सिंपल सी बात है, 2 हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पड़ी, एक पड़ी जिसमें आयोडीन एक्सचेंज हो रहा है फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स में फ्लोरीन एक्सचेंज होगा। तो हमें ये देखना है कि ऐसा रिएजेंट हो जिसपे फ्लोरीन हो, है ना? ऐसा रिएजेंट ढूंढना है जिसपे फ्लोरीन हो, चाहे वो AgF है, चाहे वो Hg2F2 है, चाहे वो CuF2 है, चाहे SbF3 है। इसमें काम ये होगा कि आपके पास जो एल्काइल हैलाइड है, हैलोजन हट जाएगा, उसकी जगह कौन सा ग्रुप आएगा? फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरोएल्केन आपको मिल जाएगा। तो यह है हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन, ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज और मैं चलो यहाँ पे बता देता हूँ। जो बच्चे स्वार्ट्स रिएक्शन है ना, ये फ्रीऑन्स बनाने के काम भी आती है, फ्रीऑन्स। अब ये फ्रीऑन्स क्या होते हैं? जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहते हैं इन शॉर्ट, ठीक है ना? तो ये जो फ्रीऑन्स होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला CF2Cl2 होता है। तो इस रिएक्शन को मतलब फ्रीऑन्स बनाने के काम भी आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्यों आती है आप सभी जानते हैं। यहाँ पे हम एल्काइल हैलाइड, ऑब्वियस बात है, देखो पहले हमने इसका क्या करा, स्वार्ट्स रिएक्शन करा, फ्लोरीन से हमने रिएक्शन कराई, यहाँ फ्लोरीन एक्सचेंज हो गया। इसके बाद क्या करूंगा नेक्स्ट, फिर से चाहे मैं HCl ले लूंगा, चाहे HBr ले लूंगा, लाइट की ब्रिजेंस में रिएक्शन कराऊंगा तो आपको पता है Cl एक और आके जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH2, ये हो जाएगा F और यहाँ पे एक Cl आके जुड़ जाएगा। फिर वही इस Cl में फिर से मैं क्या डाल दूंगा, AgF डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ F यहाँ जाता है और Cl यहाँ चला जाता है, हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, देखो CH2F2 बन गया, है ना? CH2F2 बन गया और साथ में क्या मिला, AgCl। और फिर से वही आप हैलोजिनेशन कराइए लाइट की प्रेजेंस में तो आप देखेंगे 2 Cl और आ जाएंगे, लास्ट आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, फ्रीऑन मिल जाएगा। तो स्वार्ट्स रिएक्शन का ये एप्लीकेशन भी है, थोड़ा सा इसको बस दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे अगली रिएक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंड मी अ रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है, चाहे आप सीबीएसई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियस है आप तो सब पास आउट हैं, सीबीएसई एग्जाम है, चाहे आपका कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अप टू क्लास 12, तो ये जो रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है और पर्सनली बोलूं क्लास 12 तक के लेवल पे सबसे प्यारी रिएक्शन मुझे लगती है। इसको पढ़ाने से पहले एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है? डाई एजो, एजो आप सभी को पता है नाइट्रोजन को कहते हैं, डाई मतलब 2 नाइट्रोजन ग्रुप आके जुड़ जाएंगे। इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में आपके पास एनिलीन होता है, ठीक है ना? इस रिएक्शन में आपके पास एनिलीन होता है और इस एनिलीन की रिएक्शन आप कराते हैं NaNO2 और HCl के साथ, ठीक? और ये जो रिएक्शन होती है काफी लो टेम्परेचर पे होती है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर लिखा आ जाए 273 से 278 केल्विन, आप सभी को पता है डिग्री सेल्सियस 0 अगर होता है तो केल्विन में 273 होता है, उसमें 5 जोड़ोगे तो यहाँ भी 5 जुड़ जाएगा, सिंपल है, सभी को पता है, ठीक है? तो जब एनिलीन से हम रिएक्शन कराते हैं NaNO2HCl, और देखो शायद ये मैंने आपसे पहले भी इसके बारे में चर्चा किया हुआ है, NaNO2HCl लिखा है, चाहे इन दोनों की आपस में रिएक्शन होकर लिखा है, कैसे लिखा है, चलो मैं साइड में इनकी रिएक्शन लिखता हूँ। होता क्या है, NaNO2 सोडियम जो नाइट्रेट है, इसकी रिएक्शन अगर HCl से करा दी जाए तो यहाँ आपको मिलता है HNO2, ठीक है, और साथ में मिलता है आपको NaCl। अभी HNO2 है तो हो सकता है एग्जाम में यहाँ पे HNO2 लिखा आ जाए डायरेक्टली, ठीक है? NaNO2 भी लिखा आ सकता है और HNO2 डायरेक्टली यहाँ लिखा आ सकता है, ठीक है? एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, ठीक। या फिर हो सकता है एग्जाम में ऐसा लिखा आ जाए HONO, एक ही बात है, HONO सेम वही HNO2 लिखा है, या फिर हो सकता है ऐसे भी लिखा आ जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है, इसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। या फिर कई केस में ना आपको ऐसे भी दे देता है NO+, ये सारी एक ही बात है, मतलब ये सभी रिएक्शन डाई एजोटाइजेशन हो रही हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखो NaNO2HCl रिएक्शन करके HNO2 बना लेगा, HNO2 को ही HONO करके लिख सकता हूँ, ऐसे बॉन्ड करके भी लिख सकता हूँ, या सिंपली NO+ भी लिख सकता हूँ, इन सभी का मतलब डाई एजोटाइजेशन ही है, ठीक है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो देखो आपसे जो एग्जामिनर है वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस डाइजेटाइजेशन रिएक्शन में एक बहुत प्यारा सा सॉल्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट, है ना? डाई एजो मतलब 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एजो ग्रुप होता है, एजा ग्रुप होता है, तो भैया इसमें 2 लग रहे हैं तो डाई एजो हो गया, इसलिए इस रिएक्शन को हम डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्शन में जो ये सॉल्ट बना है, सॉल्ट वो होता है जिसे हम लवण कहते हैं, वह होता है जिसपे प्लस या माइनस चार्ज आता है, ठीक है? यहाँ N2 पे प्लस होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है, तो N2 पे प्लस है, Cl पे माइनस है, प्लस माइनस वाले कंपोनेंट को जनरली हम सॉल्ट कंसीडर करते हैं।
तो इसका नाम होता है बेंजीन, क्योंकि आप साफ-साफ बेंजीन देख पा रहे हैं। इस पे है 2 नाइट्रोजन, तो डाई एजो, एजो मतलब नाइट्रोजन, और इस पे है प्लस चार्ज, प्लस के लिए ईएम आता है, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो इस पे प्लस चार्ज है, और साथ में सीएल पे माइनस, और माइनस जिस पे आता है उसके लास्ट में आइड आता है। क्लोरीन हो गया तो क्लोराइड, ब्रोमीन हो गया तो ब्रोमाइड, आयोडीन हो गया तो आयोडाइड, फ्लोरीन हो गया तो फ्लोराइड। आप सभी जानते हैं। तो इट इज़ द बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है? जैसे हम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट भी कह देते हैं, क्योंकि भाई सॉल्ट का फंडा मैंने बता दिया, लवण जिसे हम कहते हैं। प्लस और माइनस वाले को जनरली हम लवण या फिर सॉल्ट कहते हैं। बहुत सिंपल सी यहाँ पे फंडा है, बहुत सिंपल सी बात है। डाइजेडाइजेशन रिएक्शन याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, और हमारा कॉम्पिटिटिव तो मांग ही रहा है ना, इस चैप्टर को, तो उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब डाइजेडाइजेशन में ही आगे इस डाइजेनियम सॉल्ट की बहुत बड़ी बड़ी कृपा है। इन कृपा में से एक कृपा जो निकल के आई उसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, ये देखो, ये सॉल्ट जो हमने डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन से पढ़ा। अब इस सॉल्ट की एक बहुत प्यारी बात है, क्या बात है, कि अगर आप ले लें Cu2H2 और उसमें डाल दें HX, ठीक है, ये Cu2H2 क्या है, X हमारा हेलोजन है, कौन कौन सा, क्लोरीन या ब्रोमीन। बस इसका काम ये होता है, जो X और X इतनी बार X लिया ना, इस बेंजीन पे वही X आके जुड़ जाएगा। देखो कितनी प्यारी रिएक्शन, ये इतनी प्यारी रिएक्शन है कि भाई हमें X चाहिए, वो X क्लोरीन ब्रोमीन और साइनो CN ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ Cu2CN है, HCN है, Cu2Cl2 है, HCl है, Cu2Br2 है, HBr है, तो बस जो आपने X डाला, चाहे Cl डाला है क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, Br डाला है ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, CN डाला है साइनोबेंजीन मिल जाएगा। कितनी प्यारी ये रिएक्शन है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे देखो, N2Cl डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराई जाए Cu2Cl2 और HCl के साथ, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, Cl आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। सर Cl यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, बहुत सरल सी बात है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ लेता हूँ Cu2Br2, ठीक है, और साथ में ले लेता हूँ HBr। HBr अब क्या जुड़ जाएगा, सर ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, ब्रोमीन एज अ ग्रुप आके जुड़ जाएगा। कितनी प्यारी रिएक्शन है ना। अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ Cu2CN का ट्वाइस और ले लेता हूँ HBr, मतलब क्यूप्रस आपको हेलाइड लेना है। ठीक है, HBr नहीं HCN। ठीक है, ये काफी जगह CuCN भी लिखा सकता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा साइनोबेंजीन। क्या मिल जाएगा, बेंजीन पे CN, इट इज द साइनोबेंजीन। बहुत प्यारी सी रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, जो हमने हेडिंग डाली है, सैंड मेयर रिएक्शन जो हमने हेडिंग भी डाली है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सरल सा फंडा है। क्लियर। अच्छा, इस सॉल्ट के देखो मैंने क्यों कहा ये बहुत प्यारा सॉल्ट है, इसलिए है क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ HbF4 ले लूं और हीट कर दूं, तो बेटा यहाँ फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। देखो सैंडमेयर रिएक्शन से हमें फ्लोरोबेंजीन नहीं मिल रहा था, पर क्या करा आपने, HbF4 डाला, हीट करा, तो फ्लोरोबेंजीन भी मिल गया। और देखो कितनी प्यारी रिएक्शन है कि अगर मैं यहाँ पे Ki डाल दूं, पोटेशियम आयोडाइड डाल दूं, K+I-, तो जैसे ही मैं Ki डालूंगा मुझे आयोडोबेंजीन मिल जाएगा, है ना। सैंड में से नहीं मिला, पर HbF4 हीट करने से फ्लोरोबेंजीन मिल गया, Ki डालने से आयोडोबेंजीन भी मिल गया। और देखो कितना प्यारा रिजल्ट है, यदि आप इसमें बॉइलिंग वाटर डाल दो, उबलता हुआ पानी, है ना, ये एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस हैं। बॉइलिंग वाटर यदि आप यहाँ पे डाल देंगे, तो बॉइलिंग वाटर डालते ही आपको यह देखो, पानी, पानी क्या होता है, पानी सर H2O होता है ना, तो ये OH ग्रुप आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये बचा हुआ आपको पता है H, ये रहा Cl, ये HCl यहाँ से निकल जाएगा, और N2 मतलब डाई नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी, अगर यहाँ भी आप देखना चाहें तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, भाई HX है, H भी है X भी है, तो X तो आके जुड़ गया, बचा हुआ H क्या करेगा, इस Cl के साथ चला जाएगा, है ना, इस Cl के साथ चला जाएगा। और आप साफ देख रहे हैं सर, यहाँ N2 भी है, जो कि N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, डाई नाइट्रोजन गैस यहाँ से लीव आउट हो जाएगा। बहुत प्यारी सी रिएक्शन है। और देखो इसके साथ साथ यदि आप इसकी रिएक्शन पोटेशियम अमाइड के साथ करा दो, अरे भाई एक मिनट दीजिएगा, चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, पोटेशियम अमाइड के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं, पोटेशियम अमाइड के साथ रिएक्शन कराऊं, तो जहां से रिएक्शन शुरू करी थी, जिससे ये डाइजेनियम सॉल्ट बना है, फिर से वही मिल जाएगा, मतलब एनिलीन मिल जाएगा। दैट मीन्स इस सॉल्ट को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, N2 यहाँ पे अटैक करेगा और ये N2Cl यहाँ से निकल जाएगा। बाय प्रोडक्ट देखना चाहो तो सेम यहाँ KCl और आपका N2 गैस बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी प्यारी रिएक्शन है कि एक ही सॉल्ट इतने सारे प्रोडक्ट दे देता है ना। और मैंने आपको बताया है कि 6 से 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देखो, मैं ये नहीं कह सकता, देखो टॉपिक बहुत सारे हैं और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफी कम है ना। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बट ऐसी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इनको तो हम बिल्कुल दिमाग में अपने रखेंगे। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट इज़ वुर्च रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है, वुर्च रिएक्शन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया, ठीक है? और जो अभी क्लास 12 पास आउट करके गए होंगे, आए होंगे हमारे बच्चे, उनको ज़रूर यह रिएक्शन कुछ-कुछ याद आ रही होंगी, है ना? जैसे डाइजेटाइजेशन है, कुछ-कुछ याद आता है। सैंडमेयर तो पता नहीं बच्चे 12th के रट्टा मारते हैं, है ना? तो वैसे ही वुर्च रिएक्शन भी वही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, आपके पास एल्काइल हैलाइड होता है, आप यहाँ पे 2 मोल सोडियम के लेंगे, ठीक है? इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है? और ये X ले लेंगे। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से आपको बस ये Na और X को निकाल देना होता है, ठीक है ना? तो एक Na को एक X चाहिए होता है, 2 Na को 2 X यहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? और ये रिएक्शन थोड़ी-सी एक्ज़ोथर्मिक होती है, मैं बोलूँ जल्दी से पानी के साथ रिएक्शन हो जाता है, एक्सप्लोसिव हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे नॉन पोलर कंडीशन लेते हैं, ईथर डालते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये R जाके इस R से जुड़ जाएगा और साथ में आपको मिल जाएगा 2NaX, ठीक है? ये आपकी वुर्ज रिएक्शन है, ठीक? और चलो रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल CH3Cl है और यहाँ 2Na है और प्लस यहाँ Cl और CH3, ठीक है? और यहाँ पे बस आपको क्या करना है, ऐसे करके बस ये NaCl को निकाल देना है। तो आप क्या देखोगे, ईथर की प्रेजेंस में ये CH3 और CH3 आपस में जुड़ जाएंगे और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, 2 मोल ऑफ NaCl। और ये आपको क्या मिला, ये आपको एल्केन मिला जिसको हम इथेन कहते हैं, ठीक है जी? तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत सरल सी रिएक्शन जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक? तो एल्केन बनता है। अच्छा एग्ज़ाम में देखो हो सकता है ऐसा ना लिखा है, भई ये तो हमें याद करने का तरीका है, एग्ज़ाम में क्या लिखा आएगा देखो, ऐसे लिखा आएगा, ऐसे लिखा आएगा एग्ज़ाम में, ईथर लिखा आ जाएगा इसके ऊपर। अब बताओ क्या रिएक्शन है? समझना है भई, 2 बार है CH3Cl, 2 बार लिख दिए, 2 बार Na है मतलब 2 Cl 2 Na के साथ चला जाएगा, CH3 के साथ जुड़ जाएगा। ऐसे हमें यह रिएक्शन एग्ज़ाम में याद करनी है, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। वुर्ज रिएक्शन के बाद अगली जो रिएक्शन है, इट इज़ वुर्ज फिटिग रिएक्शन। चलिए देखते हैं क्या है हमारी वुर्ज फिटिग रिएक्शन। बहुत सरल है। इसमें एक जो आपका हैलाइड होगा वो एल्काइल हैलाइड होगा और दूसरा जो आपका होगा वो एराइल हैलाइड होगा। देखो सेम ही रिएक्शन है, सेम ही रिएक्शन है, मतलब एक बेंजीन वाला होगा, एक नॉर्मल सिंपल एल्केन होगा। सिंपल एल्केन ये रहा एल्काइल हैलाइड और ये है एराइल हैलाइड जिसको हम एरीन्स भी कह सकते हैं। हेलो एरीन्स चैप्टर का नाम भी है, ठीक? तो अब यहां से देखेंगे सेम कहानी है कि यहाँ पे Cl और Na लीव आउट हो जाएगा, ठीक है? सेम ईथर की प्रेजेंस में यह रिएक्शन होगी और आप देखेंगे आपको यहाँ जो प्रोडक्ट है वो एल्काइल एरीन मिल जाएगा, ठीक है? वो जो CH3 ग्रुप है उस एरीन पे चला जाएगा और आप जानते हैं बेंजीन पे CH3 को हम टोल्यूइन कहते हैं। इट इज द टोल्यूइन और साथ में आपको क्या मिल गया, 2 मोल ऑफ NaCl मिल गया, है ना? 2 मोल ऑफ NaCl मिल गया। बहुत प्यारी सी रिएक्शन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, वुर्ज फिटिग रिएक्शन, ठीक है? एक सिंपल आपका क्या होगा, फिर से देख लो, एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है? और दूसरा जो होगा बेंजीन वाला होगा जिसको हम एराइल हैलाइड कह रहे हैं, एराइल हैलाइड कह रहे हैं। क्लियर? फिर से देख लो, अगर दोनों एल्काइल हैलाइड हैं, ठीक है, अगर दोनों ही एल्काइल हैलाइड हैं तो क्या होगा सर, वुर्ज रिएक्शन होगा। एक एल्काइल है एक एराइल है तो क्या होगा, वुर्ज फिटिंग होगा। क्या हो कि अगर दोनों ही एराइल हो जाएं, है ना, दोनों ही बेंजीन वाले हैलाइड हो जाएं तो क्या होगा सर, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है सर, ये फिटिक रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फिटिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है? और यहाँ से सेम देखो NaCl लीव आउट हो गया, किसकी प्रेजेंस में होगा सर, यह रिएक्शन भी ईथर की प्रेजेंस में होगा और आप देखेंगे यहाँ से 2 फिनाइल आपको मिल जाएंगे जिसको हम डाइफिनाइल या बाइफिनाइल भी कह देते हैं। सर इट इज कॉल्ड डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। अब काफी लोग अगर और भी बुक पढ़ते हो तो उसमें यह रिएक्शन आपको नेप्थलीन क्लोरोनेप्थलीन के लिए भी देखने को मिल जाती है, ठीक है? 2Na और सेम यहाँ पे आप क्या करें, एक और नेप्थलीन लें, इस पे भी Cl लगा दें, तो आप बताएं व्हाट इज द प्रोडक्ट, ठीक है? बना के देखिएगा व्हाट इज द प्रोडक्ट। बहुत सरल है सर, ये है Cl, ये है Na और ये है Cl, ये आपस में हट जाएंगे यहाँ से और ये दोनों नेप्थलीन आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है? तो प्रोडक्ट भी आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है? बहुत सरल है, जहां से बस क्लोरीन गया वहीं से ही दोनों नेप्थलीन को आपस में जोड़ देना, ठीक है जी? ये देखो दोनों नेप्थलीन को आपस में जोड़ देना है, क्लियर है? जैसे डाइफिनाइल है ऐसे ये डाई नेप्थाइल हो जाएगा, ठीक है? डाई नेप्थाइल हो जाएगा। बहुत सरल, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। बस क्या करना है, रिवीजन करना है, एक शॉर्ट नोट्स स्क्रिप्ट नोट बनाने हैं और अपना रिवीजन कर डालना है, ठीक है? चलिए, तो ये थी फिटिक रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डो प्रोसेस। अब मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 चैप्टर में रिएक्शंस दी हुई हैं, ठीक है? और मुझे लगता है शायद एनसीईआरटी में इसका नाम ना दिया हो, कोई बात नहीं, नहीं भी दिया है, हमें तो मेन रिएक्शन को याद करना है। ये
हेलो एरीन्स की भी रिएक्शन है और ये फिनॉल की भी रिएक्शन है। फिनॉल की प्रिपरेशन है ये, कैसे फिनॉल बनाया जाता है ना? तो ये रिएक्शन कराई जाती है NaOH के साथ। साफ-साफ दिख रहा है OH है, तो भैया Na यहाँ Cl के साथ चला जाएगा और OH आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। सिंपल है। बट इस रिएक्शन के लिए मेन बात याद रखना 623 केल्विन पे यह रिएक्शन होती है और जो प्रेशर है वो 300 atm पे होता है। बहुत हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन की जाती है। ठीक है? फिर इसमें बाद में यहाँ आप देखेंगे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, पहला जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम HCl डाल देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा इसका बीच वाला प्रोडक्ट याद करो, हालांकि बीच वाला प्रोडक्ट लिखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस रिएक्शन में मिलता है ये, ठीक है जी, ये मिलता है। ये क्या है? ये सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फेनॉक्साइड यहाँ मिलता है। और जैसे ही इसमें आप HCl डालते हैं, जो कि सेकंड स्टेप है, HCl डालेंगे तो बहुत ही सरल होता है। यहाँ पे आपको फिनॉल, ऑब्वियस बात है, आप सभी को पता है क्लोरीन पे होता है माइनस, H पे होता है प्लस, तो H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा? O माइनस पे जुड़ गया और साथ में देखो Cl पे माइनस कहाँ जुड़ जाएगा? Na पे, तो NaCl मिल जाएगा। बहुत सरल सी बात है। इट इज द डोस प्रोसेस, याद रखना है। एक दो बार बस रिवीजन करेंगे तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं ऑब्जेक्टिव है। अगर इतनी भी चीजें दिमाग में बैठ जाएं तो हम एग्जाम में इजीली चीजों को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ करा दी जाए, ठीक है, जनरली मैं ओलियम की बात करूं तो ये SO3 ग्रुप आपका जनरली होता है। ठीक, तो बेंजीन की रिएक्शन अगर ओलियम से करा दी जाए, जिसको हम SO3H ग्रुप भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे बेंजीन का सल्फोनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? सल्फोनेशन। ठीक है, इट इज द सल्फोनेशन प्रोडक्ट, जिसको हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी कह सकते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो SO3 ग्रुप, जिसको हम ओलियम भी बेसिकली कह रहे हैं। ठीक, तो सल्फोनेशन हो जाएगा, SO3H में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे आप इसमें H प्लस भी डाल लो, एसिड के साथ जनरली रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक, इसमें फिर क्या करो, आप NaOH डाल दो और सेम पहले बेसिक कंडीशन अप्लाई करो, फिर एसिडिक कंडीशन अप्लाई करो, तो आप यह ऑब्जर्व करेंगे यहाँ आपको फिनॉल मिल जाएगा। तो ये भी एक प्रिपरेशन है। जनरली ऐसी रिएक्शन तो एग्जाम में देखने को नहीं मिलती है, बट हाँ, ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में दी गई कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो बस एक बार दिमाग में रखना होता है कि ओलियम क्या है, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, दैट मींस हम बेंजीन का सल्फोनेशन कर रहे हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और फिर उसमें हमने क्या करा, एसिड और बेस दोनों ही कंडीशन लिए और उससे हमें क्या मिल गया? फिनॉल मिल गया। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन अगर मैं इसकी चर्चा करूं, क्यूमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिलती है। व्हाट इज क्यूमीन? ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इट इज द क्यूमीन। ये क्यूमीन है, ये कॉमन नेम है किसका? आइसोप्रोपाइल बेंजीन का। ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आप सभी को पता है, इसको हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं और ये बेंजीन पे लगा हुआ है। अगर आईयूपीएसी करना चाहो तो 1 2 3, तो नाम क्या बन जाएगा? देखो क्यूमीन का आईयूपीएसी नेम क्या बना? 2 फिनाइल बेंजीन। तो ये चीजें बस थोड़ा सा स्मार्टली दिमाग में रखना होता है कि भाई क्यूमीन है, मान लो उसकी जगह 2 फिनाइल बेंजीन आ गया है ना, अगर स्टेटमेंट में दे दिया कि व्हाट हैपन व्हेन 2 फिनाइल बेंजीन रिएक्ट विद, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे इस लेवल के एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, बट हाँ कई बार ऐसी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, कि ताकि इजिली हम इस तरह के क्वेश्चन को कर पाए। तो सबसे पहले डाइऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होती है और काफी जगह पे O3 भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या होता है, इसका हमें ऑक्सीडेशन करना होता है और कुछ इस तरीके से ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। जरा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे H है ना, 2 ऑक्सीजन जोड़ रहे हो तो ये 2 ऑक्सीजन इस H के बीच में आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसे हम क्यूमीन परऑक्साइड भी कहते हैं, सिंपली क्यूमीन परऑक्साइड। आप जानते हैं OO वाले बॉन्ड को हम परऑक्साइड कहते हैं, काफी बार मैं इस बारे में चर्चा भी कर चुका हूं, तो आपको मिल जाता है क्यूमीन परऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद आगे होता क्या है कि इसमें अगर एसिड डाला जाए और पानी डाल दिया जाए, ठीक है, मतलब हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, सिंपली बोलूं तो हम इसको हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराने पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है बहुत प्यारा सा फिनॉल मिलेगा। फिनॉल मिलेगा, याद करने का तरीका ये है कि देखो ये OH ग्रुप आके कहां जुड़ जाएगा? इस बेंजीन पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये पूरा ग्रुप ये अलग से निकल जाएगा। तो क्या ग्रुप है? यह है C, इस पे है 2 CH3 और ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ, मतलब आपको मिल गया एक तो एसीटोन, ठीक है, और दूसरा क्या मिल गया? फिनॉल मिल गया। बहुत प्यारी सी रिएक्शन है, ध्यान में रखना है। क्यूमीन प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे इसको आप किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। पीजीटी एग्जाम्स में भी काफी जगह यह पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कोलबे रिएक्शन, और ये जो कोलबे रिएक्शन है, रीमन टीमन कोलबे, ये सब फिनॉल की ही रिएक्शन है। ठीक है, तो इन रिएक्शन पे भी जल्दी से हम चर्चा कर लेते हैं।
मैंने बताया फिनॉल की रिएक्शन है, तो फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले यहाँ पे होती है NaOH के साथ, ठीक है? तो आप सभी को पता है ये OH इस H को उठा के ले जाएगा, मतलब यहाँ से जल निकल जाएगा और आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा, है ना? O Na+ थोड़ी देर पहले भी मिला था, डोज़ प्रोसेस हमने पढ़ी है, उसमें भी ये मिला था। तो पहला प्रोसेस तो ये होता है कि हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है ना? फिन ऑक्साइड, जनरली फिनॉल था, माइनस चार्ज आया तो माइनस वाले को आइड कहते हैं, फिनॉक्साइड बन गया, ठीक है? इसके बाद फर्दर क्या होता है? बहुत सरल सी बात है। इसमें हम क्या करते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, इसमें हम CO2 ऐड करते हैं, ठीक है ना? हाँ, यही सही है, CO2 ऐड करते हैं और फिर इसमें एसिड डालते हैं ताकि ये न्यूट्रलाइज़ हो जाए। तो CO2 डालने पे हम देखते हैं यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है, वो मिलता है OH और यहाँ मिल जाएगा COOH, ठीक है? इट इज़ सैलिसाइलिक एसिड, याद कीजिए, रीमन-टीमन रिएक्शन से भी हमने ये बनाया था। क्या है इसका नाम? इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड। हालाँकि प्रोडक्ट दोनों ही मिलते हैं, ऑर्थो और पैरा, बट आपको बताया है, जहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, वहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। चर्चा की थी इस बारे में, ठीक है? तो कोल्बे रिएक्शन याद रखना और बता चुका हूँ काफ़ी बार कि पीजीटीज़ एग्ज़ाम में कोल्बे रिएक्शन काफ़ी बार पूछा गया है। आप चाहे डिफरेंट स्टेट के पीजीटीज़ एग्ज़ाम को देखिएगा, यूपी पीजीटी से लेकर आप उत्तराखंड पीजीटी, सब में कोल्बे रिएक्शन पूछा है, ठीक है ना? कई बार तो मैच द फॉलोइंग में ये रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारी है रीमन टीमन रिएक्शन। यह वो प्यारी रिएक्शन है जो मतलब एग्जाम का सबसे बेस्ट, मतलब एग्जामिनर की सबसे अगर प्यारी कोई रिएक्शन है ना, मतलब ये मान के चलिए वो यही है, जिसको हम रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है? 60 डिग्रीज पे या 70 डिग्रीज पे भी काफी बुकों में लिखा रहता है, तो ये रिएक्शन देखने को मिलती है। इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो ऑर्थो और पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है ना? सैलिसिल एल्डिहाइड, जिसमें ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, मैं काफी बार इसकी चर्चा कर चुका हूँ आपसे, ठीक है? और पैरा वाला माइनर प्रोडक्ट होता है। ये है सैलिसिल एल्डिहाइड। इसके अलावा यह रिएक्शन जो रीमन टीमन अभिक्रिया है, ये हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है? क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन देखने को मिलती है और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में भी देखने को मिलती है। सेम NaOH डालिए। अब कंफ्यूज मत होना एग्जाम में KOH आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, NaOH मिल जाए, KOH मिल जाए, ठीक? अब जब यह रीमन टीमन अभिक्रिया होती है तो CCl4 की प्रेजेंस में यहाँ पे आपको COOH ग्रुप मिलता है, जिसको हम सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। आप जानते हैं सभी COOH हमारा एसिडिक ग्रुप होता है, इसलिए इसका नाम सैलिसाइलिक एसिड है। यहाँ पे एल्डिहाइड जुड़ा है तो सैलिसल एल्डिहाइड है, ठीक है? सैलिसल एल्डिहाइड है। और याद कीजिए हमने सैलिसाइलिक एसिड से एस्पिरिन भी बनाया था, मैंने आपको वो भी कराया था। कैसे बनाते हैं? याद कीजिए, CH3COCl आपस में डाल दीजिए, मतलब एसिटाइल क्लोराइड डालेंगे तो आपको एस्पिरिन भी मिल जाएगा। हमने पढ़ा था डिस्प्रिन का एक मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। अब मान लो ये भी वो रिएक्शन है ना, बहुत प्यारी रिएक्शन, मतलब फिनॉल में अगर कोई टॉपिक मिलते हैं आपको तो यही मिलने वाले हैं। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट से कराते हैं, ये जिंक इस ऑक्सीजन को बस पकड़ के ले जाएगा, ठीक है? और ये H जाके बेंजीन पे आके जुड़ जाएगा और ये तो साफ-साफ दिख रहा है, बेंजीन मिल गया। ठीक है, बेंजीन मिल गया और साथ में क्या मिल गया? ZNO मिल गया, ठीक है? ऑक्सीजन बस जिंक के साथ चला जाएगा, इतनी बात ध्यान में रखनी है और इसको हम रिडक्शन भी कहते हैं, अपचयन भी कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पे फिनॉल की, ठीक है? ये अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बस ऑक्सीजन हटा देना है, ऑक्सीजन हटना इज कॉल्ड रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण सभी जानते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये फिनॉल की ऑक्सीडेशन को तो भैया अच्छे से देख लो एक बार, तुरंत ही याद हो जाएगा। Na2Cr2O7 सोडियम क्रोमेट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है और थोड़ा उसको एसिडिक रखा जाता है। एसिडिक कंडीशन में यह आपको देगा ये प्रोडक्ट जिसका नाम है बेंजोक्विनोन, ठीक है? मुझे लगता है एनसीईआरटी में शायद इसका नाम ना दिया हो, कोई बात नहीं। इट इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन, ठीक है? क्विनोन जनरली आपको पता है ये आपको बुखार वगैरह की दवाई वगैरह में काफी जगह देखने को मिलता है, तो ये बेंजोक्विनोन है। हालांकि ये थोड़ा सा अगर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन ले जाए तो ये दिक्कत भी कर सकता है, ठीक है? मतलब मान के चलो काफी ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक? तो ये है बेंजोक्विनोन। अगर मैं इस बेंजोक्विनोन को देखूं तो ध्यान रखना ऑक्सीडेशन हुआ है, साफ-साफ दिख रहा है। ये फिनॉल ग्रुप डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। नाम याद रखना बेंजोक्विनोन। क्या पता ऐसा ना बना के बेंजोक्विनोन ऑप्शन में हो, तो इस चीज को थोड़ा-सा दिमाग में रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा फिनॉल और ऑक्सीडेशन गिव्स, क्या देता है ऑक्सीडेशन होने पे? क्या देता है ऑक्सीकरण होने पे? बेंजोक्विनोन देता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, इट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस या विलियमसन सिंथेसिस।
सिंथेसिस का मतलब ये होता है ईथर बनाना और ये ईथर की वन ऑफ द प्यारी-प्यारी रिएक्शन है, ठीक है? होता कैसे है? सबसे पहले इस रिएक्शन को समझते हैं। हमारे पास अल्कोहल होता है, जनरली अल्कोहल चैप्टर के बारे में उसकी रिएक्शंस को हम पढ़ रहे हैं। इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले सोडियम के साथ कराते हैं। तो सोडियम के साथ रिएक्शन कराने पे ये बनाता है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम, ठीक है? और उसको हम एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। आरओ ग्रुप को एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। एल्कोक्सी आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ाया है, उसमें सब कुछ मैंने आपको समझाया है, ठीक है? तो ये है सोडियम क्या? एल्कोक्साइड। एल्क ऑक्साइड, आइड क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ठीक है? सबसे पहले हमें सोडियम से और अल्कोहल की रिएक्शन कराने पे ये मिलता है और साथ में आप देखेंगे यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, ठीक है? आप देख रहे हैं यहाँ एक ही एच है, तो उसको मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया ताकि एक ही एच दिखाई दे। अब होता क्या है, यदि इस सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ कराई जाए, होता क्या है, ये O माइनस जाकर इस R पे जुड़ जाएगा। देखो वैसे भी समझो, क्लोरीन पे माइनस होता है, ये सभी जानते हैं, और R पे यहाँ प्लस होगा क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो भाई माइनस कहाँ जुड़ेगा? प्लस पे जाके। तो Na कहाँ जुड़ेगा? इस माइनस पे जाके। और ध्यान में रखना, मैक्सिमम रिएक्शन का एक फंडा है कि Na को जहां Cl दिखे, NaCl बनाना प्रोडक्ट, आंख बंद करके NaCl प्रोडक्ट बनाना, 99% वो ठीक होगा, ठीक है? तो विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन ईथर सिंथेसिस को कहा जाता है। और ईथर क्या होता है? ROR ग्रुप को ही ईथर कहते हैं, ठीक है? अब मान लो हमारे एग्जाम में कुछ भी आ जाए, ऐसे ऐसे रिएक्शन कोई भी बना के दे दे, तो सब पहचानना है ये सोडियम है, ये क्या हो गया? 2 कार्बन वाला इथ हो गया, तो उसका नाम हो जाएगा सोडियम इथ ऑक्साइड, ठीक है? अब बाकी इसके साथ आपको कुछ भी दे दे, मिथाइल क्लोराइड दे दे, है ना? मान लो कोई कन्वर्जन आ गया, उसके बीच में रिएक्शन दे सकता है, तो ये अटैक करेगा और क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। क्या मिला सर? C2H5O मिला, इस पे आके CH3 जुड़ गया और Na के साथ कौन बचा? Na के साथ हमारे Cl भैया बचे, है ना? तो साथ में NaCl एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा और आपको क्या मिल गया? ईथर मिल गया। चलो इस ईथर का नाम बताओ, ये क्या है? एक कार्बन वाला, तो हो जाएगा 1 मिथ ऑक्सी। याद है एल्कोक्सी, एल्क की जगह मिथ आ गया तो मिल्क ऑक्सी, और 2 कार्बन वाला इथेन होता है, तो 1 मिथॉक्सी इथेन। या फिर इसका अगर कॉमन नाम लिखोगे तो ये है मिथाइल है, ये इथाइल है। तो एम पहले आता है, ई पहले आता है, इसलिए इसका नाम इथाइल हो जाएगा, देन मिथाइल हो जाएगा, और ROR ईथर होता ही है, तो इथाइल मिथाइल ईथर इसका नेम हो जाएगा। तो कॉमन नाम भी मैंने इसका बता दिया। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट नेक्स्ट है रोजन-मुंड रिएक्शन। यह जो रोजन-मुंड रिएक्शन है, बड़ी ही प्यारी रिएक्शन है, ठीक है? बेंजीन पे CO ग्रुप को हम बेंजोइल कहते हैं। काफी बार मैं इस बात को बता चुका हूँ, इट इज कॉल्ड बेंजोइल, और उस पर क्लोरीन लगा दिया तो बेंजोइल क्लोराइड हो गया इसका नाम, ठीक है? तो बेंजोइल क्लोराइड इसका नाम हो गया। और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन यदि आप करा दो हाइड्रोजन और प्लस PDBaSO4 के साथ, तो ये हमारी रोजन मुंड रिएक्शन हो गई, है ना? PDBaSO4 H2 के साथ रिएक्शन करानी है। ये H2 क्या काम करेगा? एक H जाके यहाँ जुड़ जाएगा और एक H Cl के साथ चला जाएगा, तो एक HCl निकल गया, और यह हमारा जो प्रोडक्ट मिला, ये मिला बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O है और H है। अब इसका नाम बेंजोइल मत बोलना, अब ये क्या हो गया? बेंजीन पे CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड, तो उसका नाम हो जाएगा बेंजल एल्डिहाइड। बहुत प्यारी सी रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड रोजन मुंड रिएक्शन। हो सकता है मैचिंग में क्वेश्चन दे दे और उनके प्रोडक्ट दे दे या फिर उनके रिएक्टेंट दे दे, बोले बताओ कौन कौन सी है रिएक्शन है, तो मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बस इसको दिमाग में रखना है कि हाँ, एक दो बार पढ़ा काम बन जाएगा, ठीक है? तो बेंजोइल क्लोराइड H2 PDBSO4 और आपको मिल गया बेंजिल एल्डिहाइड, और साथ में Cl जाके आपको बता ही दिया, H पे जुड़ गया और एक H Cl के साथ जो है निकल गया, ठीक है? इट इज बेंजिल एल्डिहाइड। अच्छा एक चीज और, अब ये क्या है? ये एल्डिहाइड की, है ना? एल्डिहाइड की क्या होगी? प्रिपरेशन, एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है? तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि इनमें से कौन सी रिएक्शन एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में जो है काम आती है, तो ध्यान में रखना, इट इज द रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है? चलिए इसके बाद एक और रिएक्शन बड़ी प्यारी सी एनसीईआरटी की ही यह रिएक्शन है, जिसका नाम है स्टीपन रिएक्शन, ठीक है? स्टीपन रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, आपके पास एल्काइल, ये आर मतलब एल्काइल ग्रुप, सी एन मतलब साइनाइड ग्रुप, ठीक है जी? एल्काइल साइनाइड ग्रुप आपके पास होता है। एज फॉर स्टीपन, तो उसका जो रिएजेंट है वो भी ध्यान में रखना, स्टेनस क्लोराइड। एज फॉर स्टीपन, एज फॉर एस एन, एस एन मतलब टिन, टिन स्टेनस, स्टेनस को टिन कहते हैं, तो टिन क्लोराइड आप ले रहे हो, ठीक है? और साथ में आप यहाँ एसिडिक कंडीशन लेते हो, HCl डालते हो, तो SN और स्टीपन रिलेट कर पा रहे होंगे। ऐसी फिंकलस्टीन आई आई NaI याद कीजिए, इस तरीके से देखो, याद करने का तरीका है, कुछ ना कुछ तो हमें फंडा बनाना ही होता है। तो स्टीपन रिएक्शन, तो स्टीपन SN ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है? इसमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है R C डबल बॉन्ड N और ये मिलता है NH, ठीक है?
कंफ्यूज मत होना, काफी जगह पे ऐसे भी हमें देता है आर सी डबल बॉन्ड एन और यहाँ दे देगा NH2, यहाँ दे देगा प्लस और यहाँ दे देगा Cl माइनस। एक ही बात है, इसने क्या करा, इस HCl की फिर से रिएक्शन करा के एक H को N पे जोड़ दिया, NH2 बन गया और Cl पे माइनस है, क्योंकि N ने ऑब्वियस बात है कोई चार्ज नहीं है, लोन पेयर दिया होगा तो उस पे प्लस चार्ज आया होगा। मैं ऑलरेडी कंडीशन बता चुका हूँ कब आता है प्लस चार्ज, तो यहाँ प्लस है, Cl पे माइनस चार्ज है। क्लियर? अब इसको ध्यान में रखना, बेंजीन पे CH है और ये NH है, NH वाला ग्रुप होता है, इसको हम इमाइन कहते हैं। क्या मिला हमें? इमाइन मिला। अब ध्यान में रखना, फिर से सुन लो, अगर आपके पास NH3 ग्रुप है, ठीक है, तो ये आपका हो गया एमोनिया, इट इज द एमोनिया। बहुत सिंपल सी बात है। अब एक H को हटा दो और R को लगा दो, इट इज कॉल्ड एमाइन। क्या कहा जाता है? इसे अमाइन कहा जाता है। क्लियर है? अब N पे एक H लगा दो, दो R लगा दो या दो बॉन्ड लगा दो। देखो यहाँ भी N पे एक H है, समझ पा रहे हो? एक मिनट दीजिए। हाँ, एन पे एक एच है और डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, मतलब एन पे एक ही एच और दो बॉन्ड होने चाहिए, इसे हम कहते हैं इमाइन। इमाइन। और एन पे एक भी एच ना हो, ठीक है, इसे हम एजाइड जनरली कहते हैं। ठीक है, एजाइन भी कह सकता हूँ सिंपली, या एजाइड कह सकता हूँ। ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड हो ऐसा कह सकता हूँ, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को एजाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एजाइड। डबल बॉन्ड वाले को इमाइन कहेंगे और सिंगल बॉन्ड है तो उसे अमाइन कह ही रहे हैं, आपको बता रहा हूँ, या अमाइड कह रहे हैं, आपको बता ही रहा हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, H2O और H प्लस ऐसा लिखा आ जाए, या फिर H3O प्लस लिखा आ जाए, जिसको हम हाइड्रोलाइसिस भी कहेंगे। ठीक है, इसको हम हाइड्रोलाइसिस भी कहेंगे, और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है RCHO। ठीक है, जिसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। तो स्टीफन रिएक्शन भी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन बनाने की विधि में काम आता है। ठीक है, अब एग्जाम में कुछ भी दे दे, हमें क्या समस्या आई, CH3CN दे देगा, इसके ऊपर लिख देगा SnCl2 और लिख देगा HCl, फर्स्ट दे देगा। सेकंड दे देगा कि हम यहाँ पे H2O और H प्लस डाल रहे हैं, बताओ कौन सी रिएक्शन है। तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि CH3CHO ग्रुप यहाँ मिल रहा होगा। बहुत प्यारी सी रिएक्शन है जिसमें हमें एल्डिहाइड का प्रिपरेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ CH3 की जगह पर अगर बेंजीन दे दे तो भी समस्या नहीं होनी चाहिए, तो भी सेम ही बात है ना, बेंजल एल्डिहाइड मिल जाएगा, सेम ऊपर वाली चीज है, तो आप सभी जानते हैं। बस CN की जगह क्या करना है, इसको CHO ग्रुप में बदलना है। बहुत प्यारी सी रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ईटार्ड रिएक्शन। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी रिवीजन सीरीज में कराया हुआ है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। होता क्या है, आपके पास बेंजीन पे CH3 जिसको हम टोल्यूइन कहते हैं, इस टोल्यूइन की रिएक्शन CrO2Cl2 है ना, क्रोमाइल क्लोराइड कह सकता हूं उसे, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। और यहाँ पे एक जो है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं, क्योंकि एक नॉन पोलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, और ये आप देखोगे CH, ये हो जाएगा OCrOHCl। ठीक है, इस तरह का यह आपको जो है एक कॉम्प्लेक्स बना के देगा, जिसको हम कह सकते हैं क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, क्रोमाइल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स कह सकता हूं। ठीक है, और जब फाइनली इसमें आप फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, हाइड्रोलाइसिस कराने पे आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल एल्डिहाइड। तो दैट मींस ये बेंजल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो ईटार्ड रिएक्शन इसको हम कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्रोमाइड क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स मिलेगा और आपका जो प्रोडक्ट है बेंजीन पे एल्डिहाइड, दैट मींस बेंजल एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, बहुत सरल सा फंडा है, बहुत सिंपल सी बात है, बस बार बार रिवीजन अच्छे से करना है, ये चीज हमें ध्यान में रखें। चलिए एक और रिएक्शन बहुत प्यारी सी, इट इज गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन, देखो दो रिएक्शन है, एक गाटरमैन रिएक्शन है और एक गाटरमैन कोच रिएक्शन है। दोनों ही रिएक्शन को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से उनके बीच का अंतर को समझिएगा। ये है बेंजीन, अगर बेंजीन की रिएक्शन मैं कराता हूं CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, देखो याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, क्या है, कोच रिएक्शन में देखो CO आ रहा है ना, बस उसी CO से ये CO याद रखना है। ये याद भैया देखो, या तो डायरेक्ट रट्टा मारो फिर, या फिर कंसेप्ट को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो नेम रिएक्शन से, इसलिए नेम रिएक्शन है और इनको ऐसे ही याद करा जाता है। कोच रिएक्शन है CO, तो बस CO से CO को याद करना है। ठीक है, तो CO HCl है और साथ में क्या देखने को मिल रहा है, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, और यहाँ देखने को मिलेगा CuCl, या फिर एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें अमाउंट में कॉपर जो क्यूप्रस क्लोराइड है उसको मिला दीजिए, अदरवाइज दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बेंजीन पे CHO ग्रुप। ठीक है, बेंजल एल्डिहाइड, दैट मींस ये भी बेंजल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन ही है। ये है गाटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक, मैंने ना गाटरमैन रिएक्शन कोई अलग से नहीं लिखा है, यही समझा देता हूँ।
ठीक है, इसी में समझा देता हूँ। गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन कोच, कोच याद करने का तरीका बहुत सिंपल बता दिया कि KOCH स्पेलिंग है तो CO को ढूंढना, ठीक है, और बाकी HCl AlCl3 CuCl होगा। अगर गटरमैन रिएक्शन है ओनली, गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, सेम बेंजीन होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन में यहाँ बस HCN मौजूद होता है, हाइड्रोजन साइनाइड मौजूद होता है, और सेम HCl और AlCl3 यहाँ मौजूद होता है, ठीक है। और इसका भी जो आउटकम मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, बस यहाँ CHO मिल जाएगा। कोच में KOCH OCOC CO से याद रखना है। बाकी देखो HCl AlCl3 यहाँ भी दिख रहा है, अंतर क्या है CO का और HCN का, ध्यान रखना। CO कोच है तो CO, अदरवाइज HCN आप ले रहे होंगे, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। फ्रिडल क्राफ्ट में होता क्या है कि भैया फ्रिडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन होती हैं। पहला एल्काइलेशन, अगर एल्काइल ग्रुप को जोड़ रहा हूं, समझा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। तो होता क्या है फ्रिडल क्राफ्ट में, आप क्या करते हो, बेंजीन या कोई भी कंपाउंड ले लो, CHCl3, मतलब ये एल्काइल हैलाइड लोगे, ठीक है, एल्काइल हैलाइड ग्रुप आप लोगे, और साथ में लोगे एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ, है ना, एनहाइड्रस। और जैसे ही आप ये लेते हो, आपको प्रोडक्ट पता ही है, यहाँ मिल जाता है CH3 ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप बेंजीन पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका टोल्यूइन, ठीक। बाकी आप जो भी कंपाउंड लेंगे उसका फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो फ्रिडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन होता है और दूसरा फ्रिडल क्राफ्ट का एसिटाइलेशन होता है, ठीक है। बाकी ग्रुप सब्स्टिट्यूशन ये सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूं, दोबारा से रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। 1000 नई वीडियो से देखने से बढ़िया जो पढ़ लिया उसे अच्छे से तैयार करो। अगर वो कर चुके हो फिर आप उसके बाद जो है कुछ भी नया देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नया पढ़ रहे हो, पुराना भूल रहे हो, इट इज नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है। एसिटाइलेशन भी कह सकता हूं, अच्छा, इसे एसाइलेशन भी कह सकता हूं, ये भी ध्यान में रखना है। एनहाइड्रस AlCl3 सेम लेना है। फ्रिडल क्राफ्ट का मतलब ये समझ लो, रेजेंट क्या है, एनहाइड्रस एनहाइड्रस, और साथ में यहाँ Cl वाला कंपोनेंट होना जरूरी है। अगर एल्काइल के साथ Cl है तो एल्काइलेशन हो जाएगा, एसिटाइल के साथ है तो एसिटाइल या फिर एसाइल ग्रुप भी इसको कह सकते हैं, तो उसको एसिटाइलेशन या एसाइलेशन कहेंगे। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा COCH3, ठीक है। ये आपका हो गया, क्या हो जाएगा नाम, एसिटो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, बहुत सिंपल सा फंडा है। COCH3 को हम एसिटो ग्रुप कह सकते हैं और ये बेंजीन है, ठीक है। और इन नेम को थोड़ा सा दिमाग में अपने रखिएगा, कई बार क्या होता है एनसीईआरटीज में ना नेम नहीं दे के रखता है, तो ये भी समस्या होती है, तो इसलिए नेम के साथ उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगली रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन, इसकी भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। होता क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है इसकी रिएक्शन हम ZnHg जिंक अमलगम, देखो Hg मरकरी लिक्विड मेटल होता है, और ये लिक्विड मेटल जिसके साथ जाएगा उसका अमेलगम कर देगा, है ना, अमेलगम नॉट बबलगम, है ना। चलिए फिर यहाँ पे क्या करते हैं, साथ में अगर आप देखो कई बुक में यहाँ H4H ऐसे करके लिखता है, ठीक है, पर ध्यान रखना ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl जरूर लिखा होगा, ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl, ठीक। और यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, देखो रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का हटना, इसकी जगह हाइड्रोजन का आना, इस ग्रुप को हम मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइलिन। एग्जाम में ऐसा आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर क्या ध्यान में रखना है, तो रिएक्शन देख लो कोई सी भी। ये है क्या, साइक्लो, 5 कार्बन है, पेंट एन और कीटोन है तो ओन हो गया, सी डबल बॉन्ड कीटोन, 5 कार्बन है साइकिल में, ठीक। आपको कैसे देगा रिएक्शन, देखो ऐसे देगा, कंसंट्रेटेड HCl लिख देगा, है ना, और क्या लिख देगा, ZnHg लिख देगा, ZnHg HgZn, एक ही बात, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख देगा 4 हाइड्रोजन। अच्छा ये 4 हाइड्रोजन क्यों लिखे हैं, देखो 4 में से 2 हाइड्रोजन तो कार्बन पे चले गए और बचे हुए 2 हाइड्रोजन भाई ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे, ऐसे करके इसको ध्यान में रखना है। बाकी मैकेनिज्म वगैरह एग्जाम में नहीं पूछता है, टेंशन उसकी नहीं लेनी है। 4 हाइड्रोजन का मतलब ये 2 हाइड्रोजन कार्बन पे जोड़ना है और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकाल देना है। तो हमने क्या पढ़ा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में बस ये पढ़ा है जहां भी ऑक्सीजन है उसको हटा दो और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन को जोड़ दो। रिडक्शन है ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन जहां भी जुड़ेगा हाइड्रोजन वहां से हट, ऑक्सीजन जहां से हटेगा वहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्लियर है। और प्रोडक्ट क्या मिला, साइक्लो, 5 कार्बन है, पेंट और सिंगल बॉन्ड जुड़ा एन, तो साइक्लो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन है, कार्बोनिल ग्रुप को हटाता है मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, CO इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कार्बोनिल ग्रुप किसका होगा, शायद मैं बता भी चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये तो चाहे एल्डिहाइड का हो, एल्डिहाइड का हो और कीटोन का हो, ठीक है। और आप देखिए अगर वीडियो को सपोर्ट करते हैं, पूरा देखते हैं और प्लीज पसंद आता है प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा, लाइक तो जरूर करिएगा, ठीक है। और
और थैंक यू सभी का। देखो 1K के हम करीब पहुँचने वाले हैं। मैंने सोचा था 1K पे सीरीज़ शुरू करूँगा, बट हाँ, अब आप सपोर्ट कर रहे हैं, अब भी अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। ठीक है? तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो प्लीज़ इसको शेयर कर दिया करें, लाइक ज़रूर करा करें, कमेंट एक प्यारा-सा दे दिया करें कि हाँ, ये चीज़ अच्छा लगा, ये समझ में आया। एप्रिसिएशन आप जानते हैं हर यूट्यूबर का यही कमेंट यही बात होती है कि जो है हमें एप्रिशिएट कीजिए, बाय योर कमेंट, लाइक कीजिए। तो वही चीज़ मेरी भी है, पसंद आता है देखो बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप प्लीज़ खुद अपनी तरफ से इसको जो है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है? चलिए ख़ैर आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। इसमें भी सेम कार्बोनिल ग्रुप है, रिडक्शन करना है। चलिए कर देते हैं। रिडक्शन करने के लिए देखो आपको रिएक्शन में देगा ये क्या है? NH2 को हम हाइड्राजीन कहते हैं। इट इज हाइड्राजीन। ठीक है? इसमें हम बेस भी डाल देते हैं। ठीक है? बेस लाइक C2H5ONO ले लो, या फिर यहाँ पे काफी लोग KOH भी ले लेते हैं। अच्छा 1 2 नहीं लिख रहा और लिख देता हूँ उसकी जगह। ठीक है? एक मिनट दीजिएगा, इरेजर लेना पड़ेगा। इरेजर। ठीक है? चलिए, तो ये C2H5NaOH ले लीजिए या KOH ले लीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाएगा। हट जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा पानी और इनके बीच में देखो ऐसे बॉन्ड नजर आएगा। ठीक है? ये निकल गया यहाँ से जल। फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप इसमें बेस डालोगे, बेस का काम करेगा, यहाँ बस 2 हाइड्रोजन को जोड़ देगा और साथ में यहाँ से निकलेगा N2 गैस और साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा, बोलो क्या निकलेगा? C2H5OH, ये निकल जाएगा। OH नॉट Na, इट इज H। आज मुझे लगता है थोड़ी-सी मेरी शॉर्टकट कीज़ गड़बड़ कर रही हैं। तो ये शॉर्टकट कीज़ में इरेज़र की जगह पता नहीं क्या बम्प अप हो जा रहा है। चलिए ख़ैर 1 मिनट। अब क्या गड़बड़ हो गई? 1 मिनट देना। हाँ जी, चलिए। तो आपने यह रिएक्शन देखी, तो सेम इस रिएक्शन को और देख लो एक बार जल्दी से आप। यह कार्बोनिल ग्रुप सेम ऐसा लिखा गया देखो एग्जाम में। लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले ऐसे लिख देगा फर्स्ट NH2 तुरंत देखते समझना है कि हाँ वॉल्फ किश्नर भैया कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और जैसे ही ये देखा मिल जाए नीचे वाली लाइन में, ऐसा देखा हुआ मिल जाए, तो समझ जाओ ये तो भैया वॉल्फ किश्नर भैया ही है ना। ये क्या कराते हैं? रिडक्शन। सेम क्लीमेंसन सेम वॉल्फ किश्नर, दोनों का काम है ऑक्सीजन को हटाना, हाइड्रोजन को जोड़ना, रिडक्शन करना, अपचयन करना। क्लियर है? आगे देखें। चलिए, नेक्स्ट इज एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है? और ये एल्डिहाइड की ऐसी रिएक्शंस हैं जो मान के चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी रिएक्शन है ना। और एग्जाम में भी इन रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है समझना। जनरली एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसे एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं। कंडेंस होने का मतलब ही आपस में जुड़ना। तो ये एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है? किसकी प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में। रिएक्शन को हम जेंटल हीट भी करते हैं। ठीक? और यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एल्डोल प्रोडक्ट। क्या मिलेगा? एल्डोल प्रोडक्ट। चलिए यही प्रोडक्ट बनना चाहिए। हाँ जी, यही प्रोडक्ट बनना चाहिए। 2 और 2 4, 2 और 2 4, यस, यहाँ भी वही है। अब इस प्रोडक्ट का नाम हम एल्डोल कहते हैं। हालांकि ये नेम रिएक्शन नहीं होती है। आप सभी जानते हैं यहाँ पे आपका CHO ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट है ना। मैं इस इंट्रोडक्शन का यहाँ जरूरत है नहीं और ना ही ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। और यहाँ OH एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है ना। और एल्डिहाइड का एल्ड आप सभी जानते हैं, अल्कोहल का ऑल, इसी को मिला के ये एल्डोल प्रोडक्ट मिला है। ठीक है? अब इसका कॉमन नेम बहुत सारे हैं। कॉमन नेम देखो क्या है। एक सबसे प्यारा नाम कि आप जानते हैं CHO ग्रुप आपका पेरेंट ग्रुप है। क्या है? मुख्य ग्रुप है। और जो पेरेंट एटम है उसके रेस्पेक्ट में हम कार्बन को चेक करते हैं। चलिए जल्दी से इन कार्बन को हम देखते हैं। सबसे पहले ये CHO ग्रुप हमारा पेरेंट एटम है और पेरेंट एटम से पहला जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और अगले वाले कार्बन को बीटा कहेंगे। ठीक है? अब बीटा पे देखना क्या ग्रुप प्रेजेंट है? OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बीटा OH। OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप। और इसके साथ क्या मौजूद है? एल्डिहाइड। तो उसका ये कॉमन नेम भी बन गया। चाहे इसको एल्डोल प्रोडक्ट कह लो, चाहे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह लो, एक ही बात है। इट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है? होता क्या है फिर से सुन लो। आपने ली है एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड का नाम एसिटल एल्डिहाइड है, ये उसका कॉमन नेम हो गया। तो एसिटल एल्डिहाइड के 2 मोल, ठीक, आपस में रिएक्शन करेंगे, कंडेंस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक? अच्छा इसका आईपीसी क्या होगा? 2 कार्बन है इथ, सिंगल बॉन्ड जुड़ा है एन और एल्डिहाइड है तो अल, तो नाम क्या बना? इथेनल। फिर से देख लो, 2 कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं एन और भाई एल्डिहाइड है तो उसके लास्ट में अल लगाना पड़ता है। तो इथेनल
या एल्डिहाइड्स आपस में रिएक्शन करते हैं, कंडेंस होते हैं NaOH की प्रेजेंस में, जेंटल हीट करते हैं तो वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल प्रोडक्ट देते हैं। हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये भी आना चाहिए और साथ में आईयूपीएसी भी आना चाहिए। आईयूपीएसी में हम सभी जानते हैं, मैंने ऑलरेडी आपसे बोला है, आईयूपीएसी जरूर ट्राई कीजिए, सीखिए। ठीक, तो आप सभी जानते हैं ये CHO ग्रुप एल्डिहाइड की प्रेफरेंस प्राथमिकता ज्यादा होती है, तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। आईयूपीएसी क्या बना कि भाई इसके 3 पे OH लगा है, तो 3 OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड जुड़ा है एन और एल्डिहाइड है तो अल, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या फिर उसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कहना चाहता, जनरली एग्जामिनर जो पूछेंगे तो हर बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक, अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी हमें जो प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, ये हमें जो प्रोडक्ट मिला है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, होता क्या है, ये जो अल्फा वाला हाइड्रोजन होता है, जैसे ही हम हीट अप करते हैं तो ये अल्फा वाला हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है और यहाँ से OH ग्रुप निकल जाता है, तो यहाँ से निकला H और यहाँ से निकला OH, यहाँ से निकल जाता है पानी का मॉलिक्यूल और आपका जो प्रोडक्ट है ना वो कुछ आपको ऐसे ही नजर आएगा। ठीक है, ऐसे नजर आएगा और यहाँ से क्या निकला है, पानी निकला है। मतलब ये जो एल्डोल प्रोडक्ट मिला है, अगर से हीट कर दिया जाए, हल्का सा हीट अप करता है, करा जाता है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे करके फिर से बना देता हूँ। ये था बीटा पोजीशन पे OH, ठीक है, यहाँ है CH2 और यहाँ था C डबल बॉन्ड O और यहाँ था H। ठीक है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और यहाँ से OH ग्रुप निकल रहा है, तो H और OH निकल रहे हैं। तो भैया हीट करने पर क्या मिल रहा है, देखो CH3, ये मिला बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर यहाँ मिला CH और ये मिला C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, सेम ही बात है। अब आप सभी जानते हो यहाँ 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो चौथा यहाँ हाइड्रोजन होगा, वो भी आप बना लो। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है, इट इज द एल्डोल कंडेंसेशन। अब पॉइंट टू बी नोटेड, एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे और नोट करनी है। क्या नोट करनी है, जो एल्डोल कंडेंसेशन होती है, ध्यान में रखना, उसमें जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कौन करता है, तो ये ग्रुप है, ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा है। ठीक है, और ये देखो CHO ग्रुप, इस पे भी कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। अब ध्यान में रखना, इस बात को भी सुनना कि एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्शन तो एल्डिहाइड करते हैं, पर कैसे एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें मस्ट कंटेन, मतलब उनमें होना ही चाहिए, मस्ट कंटेन क्या, अल्फा कार्बन या फिर अल्फा हाइड्रोजन। ऑलरेडी बता चुका हूं, ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं जिनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ध्यान रखना, एल्डिहाइड रिएक्शन तो करेंगे एल्डोल में, बट कैसे, ऐसे एल्डिहाइड जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा। देख लो ये भी ग्रुप है, ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा और इस पे भी क्या लग रहे हैं, अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। मतलब अल्फा हाइड्रोजन वाले होने चाहिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एल्डोल कंडेंसेशन किन एल्डिहाइड के बीच में होती है। हो सकता है पूरी रिएक्शन लिख दे और बोल दे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है ना। ऐसे प्रश्न कुछ भी तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो ओवरऑल जितनी बात पूछी जा सकती है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एल्डोल में मैं आपको वैसे बात बताना चाह रहा था, मैं वहाँ पे वैसे सारी बात आपको बता चुका हूँ। क्या बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले बात, एल्डिहाइड्स रिएक्शन करती हैं, ठीक है। कैसी एल्डिहाइड, जिसपे अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन लिखता हूँ मैं यहाँ पे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो पहली बात, ऐसे कार्बन जिसपे अल्फा हाइड्रोजन है ना, ऐसे एल्डिहाइड जिसपे अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, फिर से बता देता हूँ, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये पेरेंट ग्रुप है और इससे लगे हुए जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, उस पर लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन की एक बात और ध्यान में रखनी है, जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ये एसिडिक होते हैं, ये बात भी ध्यान में रखना। एसिडिक क्या होते हैं ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई एसिड वो होता है जो H+ देगा, है ना। बट ये ब्रोंसिड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड है, क्यों है, क्योंकि ब्रोंसिड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होता है जो H+ देता है। तो ये O- है, ये इस H को उठा लेगा, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा। अब आपको यही बात समझनी है कि भाई कार्बन ने जब इलेक्ट्रॉन लिए तो कार्बन पे आया माइनस चार्ज। क्या आया, कार्बन पे आया सर माइनस चार्ज। बहुत सिंपल सी बात है सर, कार्बन पे अगर माइनस चार्ज आया है तो कार्बन पे क्या माइनस चार्ज स्टेबल होता है, नहीं होता है। बट माइनस चार्ज को स्टेबल करना है तो यहाँ रेजोनेंस, अनुनाद मौजूद है। इस रेजोनेंस की वजह से ये अपने माइनस चार्ज को स्टेबल कर लेगा। अगर ये अपने माइनस चार्ज को स्टेबल कर सकता है, H+ इसने दिया, ठीक है, H पे प्लस, कार्बन पे माइनस, इसने H+ दिया। H+ देने के बाद अगर इसका माइनस चार्ज रेजोनेंस से, वैकेंट d ऑर्बिटल से या परसेंटेज s करेक्टर से स्टेबल हो जाए,
तो ऐसी कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि हमारा जो कार्बन पे माइनस चार्ज है वो स्टेबल है और हमने देखा यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 2 अनुनादीय ढांचे बन रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन पे माइनस चार्ज स्टेबल है। इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन देने के बाद कार्बन पे माइनस चार्ज रेजोनेंस से स्टेबल होता है, अनुनाद से स्टेबल होता है। इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन का H एसिडिक होता है। सर यह बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है। ठीक, फिर इसके बाद जो हमने इसका प्रोडक्ट देखा, सर प्रोडक्ट जो होगा वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, जिसको हम एल्डोल भी कह रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। और सर बाद में उस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का भी H निकल जाता है और पानी निकल जाता है मतलब वहां से, और साथ में क्या मिलता है हमें, वहां पे डबल बॉन्ड नजर आता है। ये हमने एल्डोल के लिए मेन बात पढ़ी है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल क्या है? देखो क्रॉस मतलब जैसे क्रॉस ब्रीडिंग वर्ड सुना होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में रिएक्शन कराना, ऐसे ही क्रॉस एल्डोल में आप एल्डिहाइड अलग अलग लेते हैं। अगर सेम लिया है तो एल्डोल, अलग अलग एल्डिहाइड लिए, देखो ये एक अलग एल्डिहाइड है, ये एक अलग एल्डिहाइड है। वाई? क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 के लिए एथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा एन और अल, 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड जुड़ा एन और अल। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप NaOH से कराओ, NaOH से इसकी रिएक्शन कराओ, हीट आप यहाँ पे करिए, तो आप क्या प्राप्त करेंगे? सर आप देखो, पहली बात क्या चेक करना है? सर हमें ये चेक करना होता है एल्डिहाइड तो है, बट क्या इस एल्डिहाइड पे अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ जी सर, ये CHO ग्रुप पहला कार्बन अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन पे 3-3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं। हाँ जी, यहाँ लगे। यहाँ देखना, ये है हमारा ग्रुप, ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा कार्बन और उस पे भी सर 3-3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं। मतलब हाँ, यहाँ पे एल्डोल हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड है, एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल है, तो सर इसको हम क्रॉस एल्डोल कहेंगे। ठीक है, एल्डोल का ही टाइप है क्रॉस एल्डोल। अब कहानी क्या है कि सर व्हाट इज द प्रोडक्ट? अब देखो इसके बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे स्टेबल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा CH3COH। ठीक है, H और यहाँ मिल जाएगा CH। ठीक है, इस पे एक मिल जाएगा CH3 और यहाँ पे CH और ये मिल जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये सबसे स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे पता प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो बेटा जी ऑप्शन में बस यही चेक करना होता है। ये देखो, ये ग्रुप CHO ग्रुप, CHO ग्रुप, ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, इसलिए तो ऐसे याद करा रहा हूँ। आपको क्या चेक करना है कि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रहा हो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लग रहा हो। ठीक है, बाकी इस तरह का क्वेश्चन बनना कि सबसे स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लेवल के एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछे जाएंगे कि भाई बता दो कौन सा जो है सबसे स्टेबल प्रोडक्ट इनमें बनेगा। ठीक है, बाकी जितनी बात आपको मैं कह रहा हूँ उतना बस आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अप टू दिस लेवल, स्टेबिलिटी के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, चलो यहाँ है ये CH3, यहाँ है ये H आप जानते हैं, और यहाँ पे वही हीट कर दो, हीट कर दोगे तो सर यहाँ से भी क्या निकल जाएगा? जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, -H2O लिख रहा हूँ, H2O निकल रहा है, तो क्या मिल गया? CH3, ये है CH, ये है डबल बॉन्ड C, इस पे है एक CH3 और आगे है C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप। ठीक है, बाकी IUPAC आप ऊपर वाले का भी बताएंगे, इसका भी बताएंगे, IUPAC भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट इज क्लेजन स्मिथ। अब देखो यही बात आती है, जो हमने अगर कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो हमारी यही बात एक बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है। क्या वो इंपॉर्टेंट बात है? समझिएगा, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन क्या है? देखो कहूं तो ये एल्डोल का ही पार्ट बन सकता है ना, एल्डोल का पार्ट बन सकता है। क्लेजन स्मिथ में आपको चाहे तो यहाँ C2H5ONA दे देगा, चाहे NaOH दे देगा, कोई सा भी रिएजेंट यहाँ पे आपको दे देगा। ठीक, अब क्लेजन स्मिथ की क्या पहचान है? देखो यहाँ भी सेम एल्डिहाइड ही नजर आ रहे हैं, बट यहाँ जो एल्डिहाइड नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा कि एक एल्डिहाइड पे तो अल्फा कार्बन होगा, मतलब इस पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, बट जो दूसरा एल्डिहाइड होगा उस पे अल्फा कार्बन ही नहीं है। क्या यहाँ पे अल्फा कार्बन मौजूद है? नहीं है। अब ये मत कह देना सर ये अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं बेटा जी, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये है कि ग्रुप से पहला कार्बन, इसलिए मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, उस पे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। बट यहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप से यहाँ कार्बन नहीं है, मतलब यहाँ अल्फा कार्बन है ही नहीं। तो क्लेजन स्मिथ में क्या पढ़ना है कि एक ग्रुप, एक एल्डिहाइड तो ऐसा हो जिसमें अल्फा कार्बन या फिर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, और दूसरा ग्रुप ऐसा होगा जिसपे 0 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। समझ में आ रहा है अंतर? एल्डोल में दोनों में ही होने चाहिए, क्लेजन स्मिथ में एक पे होगा एक पे नहीं होगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन, बहुत प्यारी सी रिएक्शन। और ध्यान रखना, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जिस कार्बन पे
ये रिएक्शन देखो मैं बाकी इनकी मैकेनिज्म तो नहीं करा रहा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, जो आउटकम्स हैं वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है? बाकी रिवीजन है, तो ऑब्वियस बात है रिवीजन में क्या बातें ध्यान में रखनी है। इसके प्रोडक्ट को कैसे याद रखना है? इसके प्रोडक्ट को ऐसे याद रखना है, ध्यान में रखना जहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, जहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, उसके लगे हुए एल्डिहाइड ग्रुप को नहीं छेड़ना है, तो उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है? और बाकी CH3 है, ये बन जाएगा CH2, क्यों? क्योंकि आप जानते हो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो अपने H को दे देगा, H को दे देगा, CH2 बन गया। अब बाकी ये आगे वाले कार्बन से जुड़ेगा, आगे वाले कार्बन पे जो CHO ग्रुप है इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये OH ग्रुप बन जाएगा और इस पे 2 हाइड्रोजन लगा देना। देखो 2 है भी, सर इस पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, एक ये रहा और ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, बस ये O की जगह H आ जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या मिला? सेम यहाँ भी वही प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपका एल्डिहाइड, इससे पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तो यहाँ भी प्रोडक्ट सेम मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बट कैसे अंतर करूंगा कि क्लेजन है या क्लेजन स्मिथ है? अगर मान लो मैच द फॉलोइंग में आ गया, फिर कैसे अंतर करूंगा? तो क्या चेक करना है कि भैया एक पे अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन होगा और दूसरे पे नहीं होगा। क्लियर? देखो एग्जांपल के तौर पे एक और, बेंजीन पे CHO, बेंजीन पे CHO को क्या कहते हैं सर? इट इज बेंजल एल्डिहाइड, ठीक है? अच्छा, ये देखना CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया? ये एस्टिल्डिहाइड। चलो रिएक्शन कराओ, ये है C2H5ONA या फिर NOH, जो आपका मन करे दोनों में से एक ले लो। अब कैसे पहचानेंगे कौन सी रिएक्शन है? तो पहचानने का बहुत सिंपल सा फंडा है, क्या है कि सर ये ग्रुप है, ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, इस पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। सर ये बेंजीन, अच्छा ये ग्रुप है, ये ग्रुप है ना CHO ग्रुप, यहाँ भी देखो सर ये ग्रुप है, ग्रुप से पहला कार्बन यहाँ मौजूद है, हाँ जी मौजूद है, बट इस कार्बन पे, अच्छा मैं इसको ना और अच्छे से ओपन करके बनाता हूँ ताकि हमारे कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? चलो मैं से मिटा के ना अच्छे से बनाता हूँ ताकि कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट इज द प्रायोरिटी, तो कंसेप्ट देख लेते हैं। अच्छा बेंजीन का गोला भी मिटा देता हूँ, चलिए अब बेंजीन को अच्छे से बना देते हैं, ठीक है? और इस पे एल्डिहाइड ग्रुप को लगा देता हूँ। अब ये है हमारा ग्रुप, ग्रुप से यहाँ पहला कार्बन मौजूद है, हाँ जी ये कार्बन मौजूद है, इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे। इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है सर? एक बॉन्ड ये ऊपर है, एक बॉन्ड इधर है, दो बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड, ये चार बॉन्ड। जब इस कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हैं तो क्या हाइड्रोजन लगा होगा? सर नहीं लगा होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कार्बन पे एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, चार बॉन्ड मौजूद हैं। चार बॉन्ड मौजूद हैं तो यहाँ तो चार ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है ही नहीं। तो बेटा जी ये ऐसा कार्बन है जिसपे अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन तो है, बट उस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जीरो अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो एक पे अल्फा हाइड्रोजन है, एक पे नहीं है, अगर ऐसा दिख रहा है तो कौन सी रिएक्शन है सर? क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है, ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब प्रोडक्ट बता दो सर, प्रोडक्ट आपने अभी सिखाया था कि जिस पे अल्फा हाइड्रोजन है उसको तो CH2 बना देंगे, मतलब C डबल बॉन्ड OH यहाँ मौजूद है, हाँ जी मौजूद है, CH3 को हम CH2 बना देंगे और ये कहाँ जुड़ेगा? ये इस वाले C डबल बॉन्ड O ग्रुप से जुड़ेगा, बस यहाँ पे OH में कन्वर्ट हो जाता है और ये H और बाकी इस पे एक बेंजीन है, सेम ऊपर की तरह मैं यहाँ प्रोडक्ट बना दूंगा। अब बाकी हीट करूंगा, हीट करने पे ये सर CH2 इसको H और H करके लिख लूं, H यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, OH यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि जहां भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, उसको छोड़कर फिर डबल बॉन्ड मौजूद है ना? पानी निकल रहा है, उसको छोड़कर डबल बॉन्ड मौजूद है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप को छोड़कर डबल बॉन्ड, ऐसे करके यह बॉन्ड दिखाई देगा, ठीक है? सेम यहाँ ये है आपका एल्डिहाइड, इसका ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अच्छा ये OH है ना? अच्छा OH तो मैंने ऊपर निकाल दिया, ऊपर वाला प्रोडक्ट था बीटा हाइड्रोक्सी वाला, एक मिनट दीजिएगा। एक तो ये मुझे लगता है बटन्स, ठीक है ना? बटन्स जो हैं थोड़े से मुझसे चेंज हो गए, एक मिनट दीजिएगा बस। चलिए खैर, हाँ इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये देखो CHO ग्रुप, इससे पहला अल्फा, दूसरा ही बीटा, ठीक है? तो बीटा पे आपको OH मिल रहा है, ठीक? यहाँ पे H ही है। आज थोड़े शॉर्टकट कीज मेरी गायब हैं, तो मुझे टैप पेन टैप से थोड़ी सी समस्या आ रही है, आज सारे ही बटन उल्टे काम कर रहे हैं, चलो खैर कोई बात नहीं। एनीजारो रिएक्शन अगली रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में भी सेम ऐसे ही आपको एल्डिहाइड्स देखने को मिलेंगे जो आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे, ठीक है? सेम इसमें आप NaOH देख रहे होगे, जनरली हमें दिखाई देता है, बुक्स में लिखा रहता है C2H5ONA, है ना? सोडियम इथॉक्साइड। अब इस रिएक्शन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खास बात है, वह ये है कि कैनिजारो रिएक्शन में भी सेम एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहे हैं। अब जरा बात समझना, क्या यहाँ पे अल्फा कार्बन मौजूद है?
देखो सर, ये हमारा मेन ग्रुप है, ग्रुप से पहला कार्बन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन है। मतलब क्या है, 0 अल्फा कार्बन मतलब 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखना सेम सर, सेम कहानी। तो एक चीज तो समझ में आई, क्या फंडा है कि एल्डोल में तो दोनों पे ही अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। क्लेजन में एक पे होगा, एक पे नहीं होगा। कैनिजारो में दोनों पे ही नहीं होगा, टी एंड सी। ठीक है। अब यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अब ये बात ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। क्या बात है कि सर, जब आप एल्डिहाइड्स की आपस में रिएक्शन करा रहे हैं, ऐसे एल्डिहाइड की जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, इनकी आपस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो एक एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा। तो ये वाले का रिडक्शन हो गया और दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये कैनिजारो के प्रोडक्ट हैं। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है मैं आपको बता चुका हूं। एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करते हो तो आपको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। ठीक है जी, वही चीज आपको देखने को मिल रही है। और एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, बट यहाँ पे एसिड ही प्रोडक्ट मिल रहा है, बट इसका नाम हो जाएगा सोडियम, सोडियम फॉर्मेट। एक कार्बन वाला है तो फॉर्मेट इसे कह सकते हैं, तो सोडियम फॉर्मेट हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये है हमारी कैनिजारो रिएक्शन। तीनों रिएक्शन को याद करने का सिंपल तरीका मैंने बता दिया है, आई थिंक समझ में आई होंगी, रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत प्यारी इलेक्ट्रोलाइसिस है, मैं इसके डीप में नहीं जा रहा। एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, इतने डीप में आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मेन है रिएक्शन क्या है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ये रिएक्शन सोडियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराई जाती है, हीट करा जाता है, अच्छा टेम्परेचर यहाँ पे दिया जाता है। तो सोडियम और जो आपका चूना है, इसकी प्रेजेंस में यह रिएक्शन कराई जाती है। रिएक्शन बहुत सिंपल है, इसको हम डी कार्बो ऑक्सीलेशन बोलते हैं, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। ठीक है, डी कार्बो ऑक्सीलेशन मतलब यहाँ से हम कार्बो ऑक्सीलेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो हटाने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपल सा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे एल्केन मिलता है। एक मिनट लीजिएगा, आज थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ यही है कि कीज आज मेरी चेंज हो गई है ना, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें होता क्या है, हमें एल्केन ग्रुप मिलता है, एल्केन। ठीक है, और साथ में जो प्रोडक्ट मिलेगा, देखो डी कार्बोक्सिलेशन है, तो यहाँ से हमारा जो CO2 ग्रुप है हट जाता है और Na के साथ चला जाएगा, तो Na2CO3 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, इसे हम डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप का निकल जाना। तो सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है और आपको R जो है H के साथ जुड़ा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। कैसे रिएक्शन हुए जरा समझ सकते हो, एक Na के साथ 2Na हो गया, यहाँ CO2 ग्रुप था, एक और ऑक्सीजन मिल गया, CO3 हो गया, और जो बच गया एच, एच आके आर पे जुड़ जाएगा। ये याद करने का तरीका है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज HVZ, हेलवॉल्ड हार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। ये भी एनसीईआरटी की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आपके पास क्या होता है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, फिर वही बात, ये ग्रुप है COOH, एक ग्रुप है, ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, उस पे लगे हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। सेम ये भी अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड रिएक्शन है, ठीक है, जिसको हम HVZ रिएक्शन कह रहे हैं। ये जो HVZ रिएक्शन जो होती है, ये जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले X2 लेते हैं, X मतलब कोई भी हेलोजन है ना, HVZ, HVZ, H फॉर हेलोजन भी ऐसे करके याद कर सकते हो, है ना, हेलोजन हम लेते हैं। अभी X कौन कौन सा हेलोजन हो सकता है, ये होता है जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ पे हम क्लोरीन या फिर ब्रोमीन लेते हैं। ठीक, और साथ में हम लेते हैं रेड फॉस्फोरस। ठीक है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। बस कुछ नहीं है, बहुत प्यारी सी रिएक्शन है कि यहाँ से एक H, यहाँ से एक X मिलकर HX निकल जाता है, और जो बच गया X वो इस अल्फा कार्बन पे जुड़ जाएगा। देखो कितनी प्यारी रिएक्शन है, बस ये X को अल्फा कार्बन पे जोड़ देना, ये है हमारी HVZ रिएक्शन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एग्जाम में ये आ गया CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या नाम है इसका, 3 कार्बन है, प्रोप है, सिंगल बॉन्ड जोड़ा है, एन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ओइक एसिड में लिख दूंगा, ये इसका नाम बन गया। ठीक है, मान लो यहाँ लिख दूंगा Cl2 और साथ में लिख दूंगा रेड पी। अब क्या बनेगा सर, बहुत ही सिंपल है, हमें पहचानना है ग्रुप, ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा कार्बन, लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो बस ये अल्फा हाइड्रोजन पे जाके रिएक्शन होगी। अब मुझे पता है काफी बच्चों को तो लग रहा होगा कितनी सिंपल सिंपल रिएक्शन है, तो तुरंत याद हो गई है ना, काफी बच्चे इस बात को बोलेंगे, बट बात यही है बच्चों, रिवीजन करना है ना। तो अल्फा क्लोरो, अब देख लो ये भी, यहाँ अल्फा हेलो, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड इसको लिख सकता हूँ, कॉमन नाम है, लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड इसको मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड इसको मैं कह सकता हूँ। ठीक है, बट वही है, हमें IUPAC भी पता होना चाहिए, तो लिखो ये भैया आपका कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, क्यों कर रहा हूँ नंबरिंग बता ही चुका हूँ, तो नाम बोलो, 2 क्लोरो, 3 कार्बन है प्रोप, फिर एन ओइक एसिड। ठीक है, तो बहुत सिंपल बहुत सरल, 2 से 3 बार पढ़ना है, तुरंत याद हो जाना है।
आगे आ जाओ, कार्बल अमाइन रिएक्शन, ये वह प्यारी रिएक्शन है ना, जो मतलब आपको ऐसा दिखाई देगा कि कहीं न कहीं हम रीमन-टीमन ही तो नहीं पढ़ रहे, है ना? तो आपके पास एल्काइल अमाइड ग्रुप है, R मतलब एल्काइल ग्रुप, NH2 एमाइड ग्रुप है। इसकी रिएक्शन हम CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं। बिल्कुल आपको ऐसा नज़र आएगा कि ये तो रीमन-टीमन ही है। सेम यहाँ पे आप NaOH ले लीजिए, है ना? KOH ले लीजिए, जो आपका मन करे। हीट करना होता है। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ फिनॉल बना दूँ तो ये बिल्कुल हमें रीमन-टीमन ही दिखाई दे रही है। बट यह है कार्बल अमाइन रिएक्शन, ठीक है? और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आइसोसाइनाइड NC ग्रुप। यहाँ पे इस पे माइनस होता है, N पे प्लस होता है। बट कई बार एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लिखा था, कई बार बस ऐसा लिखा था RNC, ठीक है? एक ही बात है, समझना है। नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड है इसलिए इस पे प्लस है, कार्बन पे 1 बॉन्ड कम है इसलिए इस पे माइनस है, ठीक है? और साथ में अगर इसके बाय प्रोडक्ट देखना चाहो तो 3KCl और कितने मिल जाएँगे? हाँ, 3 ही वाटर मिल जाएँगे, 3 ही वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाएँगे, ठीक है? ये होता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है? सभी को पता होगा, अगर ये लिखा होता RCN तो ये होता साइनाइड, साइनाइड, है ना? बट ये सी की जगह एन से जुड़ा है तो उसके जैसा ही है। आइसो मतलब सेम, सेम एज साइनाइड, तो आइसोसाइनाइड क्यों? क्योंकि बस ये CN है, उल्टा कर दिया NC हो गया। N से जुड़ा है तो आइसोसाइनाइड, C से जुड़ा है तो साइनाइड। और याद कीजिए, ऐसे न्यूक्लियोफाइल एम्बीडेंटेट कहलाए जाते हैं। एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 डोनेटिंग साइड होती है। जैसे CN है, इस पे माइनस भी होता है और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी होता है, ठीक है? 2 डोनर साइड होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर से भी दे सकता है माइनस और इधर से भी दे सकता है लोन पेयर से। जो बच्चे हमारे शुरू से जुड़े हैं, उन्हें पता है कि माइनस चार्ज लोन पेयर बॉन्ड सभी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर से भी दे सकता है, इधर से भी दे सकता है। बट जब ये किसी से जुड़ेगा तो एट ए टाइम एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन देगा। देखो, जब ये CN साइड से जुड़ा है मतलब कार्बन ने माइनस दिया है, और जब लोन पेयर दिया है तो ये नाइट्रोजन साइड से जुड़ा है। क्लियर? तो देगा एक टाइम पे एक ही साइड से, बट दोनों तरफ से देने की कैपेबिलिटी होगी। क्लियर है? एमपी का मतलब ही होता है, एमबी, एमफी, ये सब का मतलब ही होता है कि एक साथ दो दो काम करना, है ना? बट ये दोनों काम करने की क्षमता रखेगा, है ना? दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन देगा, बट जब जुड़ेगा तो एक ही साइड से देगा। अगर कार्बन की साइड से जुड़ेगा तो साइनाइड ग्रुप हो जाएगा, नाइट्रोजन की साइड से देगा तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। इसे हम एम्बीडेंटेट लिगेंड कहते हैं, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो ये है हमारी कार्बल अमाइन रिएक्शन। अब चाहे इसमें R की जगह आप एल्काइल ग्रुप ले लो, चाहे एराइल ग्रुप ले लो, दोनों ही कार्बल अमाइन रिएक्शन देते हैं। अब दोनों के ही जो प्रोडक्ट हैं आप वो बनाइएगा, ठीक है? सेम ये लीजिए, यहाँ भी सेम लीजिए, सेम लीजिए, इनके प्रोडक्ट आप बनाइएगा, ठीक है? आपकी इच्छा है तो आप इनके आंसर भी कमेंट में लिख सकते हैं और ज़रूर बताएँ कि आपको क्लास कैसी लगी है। पसंद आती हैं तो बताइएगा, हमें आप चीयर अप कीजिएगा, हम आपको चीयर अप कीजेंगे और ऐसे ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो लेके आएँगे। और इसमें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और थोड़ा-सा मोटिवेशन मुझे भी लग रहा है कि हाँ, बच्चे जुड़ रहे हैं। तो कोशिश करूँगा अगली क्लास कल ही लाऊँ, जिसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, क्वेश्चंस नहीं करा रहा, अभी क्वेश्चंस कुछ दिन में लेके आऊँगा, ठीक है? तो जल्दी से ऑर्गेनिक में मैं ये जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कल की क्लास में आपको रिएजेंट्स पढ़ा दूँगा और उससे अगली क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट करा दूँगा। फिर एक क्लास में मैं पॉलीमर और ये जो आपका बायोमॉलिक्यूल है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा, वो करा दूँगा। फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक या फिजिकल जो भी है, मतलब टोटल ओवरऑल कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम 19 तारीख से पहले कर पाएँ, ठीक है? बाकी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एडमिट कार्ड अपना देख लीजिएगा, सेंटर अपना देख लीजिएगा, ठीक है? तो एडमिट कार्ड प्लीज़ अपना देखिए, सेंटर देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, फ़ोकस रहिए और बस रिवीज़न है, तो रिवीज़न को अच्छे से करते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं, तो मैंने सोचा भाई केमिस्ट्री में मैं अपना जो है पढ़ा सकता हूँ, तो क्यों ना बच्चों की इससे हेल्प कर दी जाए, बाकी आपको पता ही है। अच्छा, जीएस के लिए एक बात बता देता हूँ, जीएस के काफ़ी सारे टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। जीएस भी ज़रूर तैयार कीजिए क्योंकि 25 मार्क्स का जीएस ही आना है, 25 मार्क्स का केमिस्ट्री, 25 मार्क्स का आपको पता ही है फिजिक्स और 25 मार्क्स में मैथ या बायो जो भी आपने तैयार किया, वो आएगा, ठीक है? तो क्लास को रखते हैं इतना, बाय बाय एंड टेक केयर।